बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये तकरीबन 2500 साल पुरानी बात है। मुल्क यमन पर असद तुबान हिमयरी नामी बादशाह की हुकूमत थी। चूँकि यमन की ज़बान में बादशाह को तुब्बा कहा जाता था, इसलिए तारीख़ में ये बादशाह तुब्बाउल अव्वल यानी पहला बादशाह और तुब्बा हिमयरी के नाम से मशहूर हुआ। एक मर्तबा तुब्बा अपने वज़ीर के साथ सैर पर निकला। तकरीबन 1,13,000 पैदल चलने वाले और 1,30,000 घुड़सवार भी उसके हमराह थे। जिस शहर में ये काफ़िला पहुँचता, लोग हैबत और ताज्जुब के मारे बहुत इज़्ज़त व एहतराम से पेश आते थे। इस सफ़र के दौरान तुब्बा हर शहर से 10 उलमा मुंतखब करके अपने काफ़िले में शामिल कर रहा था। यूं कई शहरों के सैर के बाद तकरीबन 4,000 उलमा तुब्बा के काफ़िले में जमा हो गए। जब यह काफ़िला शहर मक्का पहुंचा, तो वहाँ के लोगों ने इनकी ज़रा भी आओ भगत न की। ये देखकर तुब्बा को बहुत गुस्सा आया। उसने वज़ीर को बुलाकर इसकी वजह पूछी तो वो बोला, बादशाह सलामत, यहाँ के लोग बहुत अजीब व गरीब हैं। इस शहर में एक इमारत है जिसका नाम काबा है। ये लोग उस इमारत में शैतान और बुतों को पूजते हैं। ये सब सुनकर तुब्बा ने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि वो मक्का के आदमियों को कत्ल करके औरतों और बच्चों को कैदी बना लेगा और साथ ही काबा को भी गिरा देगा और फिर काबा का नाम खिरबा यानी वीरान जगह हो जाएगा। अल्लाह का करना ये हुआ कि ये ख्याल आते ही तुब्बा के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया, जबकि उसकी आँख, कान, नाक और मुंह से बदबूदार पानी बहने लगा, जिसकी वजह से इतनी सड़ांध पैदा हो गई कि तुब्बा के पास एक लम्हा ठहरना किसी अजाब से कम न था। वज़ीर ने तबीबों से मशवरा किया, मगर कोई भी तुब्बा का इलाज दरियाफ्त न कर सका। तबीबों का कहना था कि ये कोई आसमानी मामला लगता है, जिसको टालना हमारे बस की बात नहीं है। बीमारी ने तुब्बा की नींद उड़ा कर रख दी थी कि अचानक रात के एक पहर एक आलिम साहब वज़ीर के पास आए और आज़दारी से फरमाने लगे, अगर बादशाह मेरे सवाल का सच सच जवाब देने को तैयार हो जाए तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। वज़ीर ने यह बात तुब्बा को बताई तो वो फ़ौरन राज़ी हो गया। चुनांचे जब आलिम साहब तुब्बा के पास पहुँच गए, जहाँ उन दोनों के अलावा कोई न था, तो उन्होंने पूछा, बादशाह सच सच बताओ, काबा के मुतालिक तुम्हारे दिल में क्या बात है? तुब्बा जो बीमारी की वजह से मुकम्मल निढाल था, फ़ौरन अपने बुरे इरादे आलिम साहब को बयान करने लगा, जिसे सुनकर वो बोले, तुम्हारी बीमारी की वजह यही बुरी नीयत है। ये बात याद रखो कि काबा का मालिक छुपी हुई बातों को भी जान लेता है, इसलिए अपने दिल से बुरे ख्यालात निकाल दो, इसी में तुम्हारा भला है। तुब्बा मरता क्या न करता, फ़ौरन बुरे इरादों से तायब हो गया और अभी आलिम साहब गए भी न थे कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। आलिम साहब की बात अपनी आँखों से दुरुस्त होती देखकर तुब्बा रब्बे पाक पर ईमान ले आया और दीन इब्राहिमी पर कायम हो गया। फिर उसने काबा की ताज़ीम के लिए 7 गिलाफ भी तैयार करवाए। इससे पहले कभी किसी ने काबा पर गिलाफ नहीं चढ़ाया था। इसके बाद तुब्बा शहर मक्का के रहने वालों को काबा की हिफाजत का हुक्म देकर मदीने शरीफ की तरफ चल पड़ा। मदीने मुनव्वरा में उन दिनों आबादी न थी। पानी के एक चश्मे के अलावा यहाँ ज़िंदगी के कोई आसार नहीं थे। तुब्बा के काफ़िले ने वहाँ पहुंचकर इसी चश्मे के पास पड़ाव डाला। यहाँ क़याम के दौरान तकरीबन 4,000 उलमा का आपस में एक मशवरा हुआ, जिसके बाद उनमें से 400 उलमा ने यह फ़ैसला किया कि वो जब तक ज़िंदा हैं किसी कीमत पर इस जगह यानी मदीने मुनव्वरा की सरजमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे तुब्बा उन्हें जला डाले या मार डाले। तुब्बा को ये बात पता चली तो बहुत हैरान व परेशान हुआ।
उसने वजह मालूम करने के लिए वज़ीर को भेजा तो उलमा ने फरमाया, एक नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। उनकी वजह से काबा और मदीने मुनव्वरा को इज़्ज़त नसीब होगी। वो हक़ के इमाम होंगे। जुल्फ़िकार नामी उनकी तलवार होगी। ऊँटनी पर सवारी फरमाएंगे। मिंबर पर खड़े होकर लाठी हाथ में लिए खुतबा इरशाद फरमाएंगे। कुरान अता करके उनकी शान को और बढ़ाया जाएगा। और जब क़यामत का दिन होगा तो उनके सर पर हम्द का ताज और हाथ में हम्द का झंडा होगा। वो लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देंगे। विलादत शरीफ शहर मक्का में होगी और हिजरत से मदीने मुनव्वरा को नवाजेंगे। वो शख्स यकीनन सआदतमंद होगा जो उनके ज़माने में होगा और उन पर ईमान लाएगा। इसीलिए हम इस उम्मीद पर यहाँ मरते दम तक रहना चाहते हैं कि या तो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार की हाज़िरी नसीब हो जाए या हमारी औलाद इस सआदत से बहरमंद हो जाए। वज़ीर की ज़बानी माजरा मालूम होने के बाद तुब्बा ने सोचा, क्यों ना मैं भी इन 400 उलमा के साथ 1 साल तक यहीं ठहर जाऊं। हो सकता है इस अरसे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। इस ख्याल से तुब्बा ने भी वहीं क़याम कर लिया और 400 उलमा के रहने के लिए 400 घर बनवाए, उनकी शादियां करवाईं और खूब मालो दौलत भी दिया। 1 साल इंतज़ार के बाद जब तुब्बा का वहाँ से जाने का इरादा हुआ तो उसने बारगाह रिसालत में पेश करने के लिए एक ख़त लिखा जिसका उन्वान और मज़मून कुछ यूँ था, तुब्बाउल अव्वल हिम्यर बिन वर्दा की तरफ से 2 जहाँ के रब के रसूल और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये ख़त अल्लाह की अमानत है, जिसको मिले वो इसके मालिक तक पहुँचाए। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर और कुरान मजीद पर ईमान लाता हूँ, आपके दीन और सुन्नत को अपनाता हूँ, आपके और हर चीज़ का रब पर ईमान लाता हूँ और जो शरीयत आप लाएंगे उसे भी कबूल करता हूँ। अगर मैं आपके सोहबत का शरफ़ पाने में कामयाब हो गया तो ये मुझ पर रब का इनाम होगा, और अगर ये सआदत मुझे न मिल सकी तो आप क़यामत के दिन मुझे भूलिएगा नहीं। रब की बारगाह में मेरी शफ़ाअत कीजिएगा। मैं आपका फर्मा बरदार उम्मती हूँ और तशरीफ़ आवरी से क़ब्ल ही आपकी पैरवी करने वाला हूँ। मैं आप और आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हूँ। ये ख़त लिखने के बाद तुब्बा ने इस पर अपनी सुनहरी मुहर लगाई, जिस पर यह इबारत नक्श थी, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाह, यानी पहले और बाद हुक्म अल्लाह ही का है और उस दिन ईमान वाले अल्लाह की मदद से खुश होंगे। फिर जिन आलिम साहब ने तुब्बा की इस्लाह की थी, तुब्बा ने यह ख़त उन्हीं का सुपुर्द किया और वसीयत की कि अगर आपकी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो ये ख़त उन तक पहुँचाएँ, और अगर मुलाकात ना हो तो आपकी औलाद या औलाद की औलाद इस ख़त को बहिफ़ाज़त बारगाह रिसालत में पहुँचाएँ। इसके बाद तुब्बा मदीना मुनव्वरा से हिंद के शहर खलसान चला गया और वहाँ उसका इंतकाल हो गया। तुब्बा के इंतकाल से तकरीबन 1000 साल बाद मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत हुई। 53 साल मक्का मुकर्रमा को नवाजने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का इरादा फरमाया। इस हिजरत में मुसलमानों की मदद करने वाले मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों को अंसार कहा जाता है। ये अंसार उन्हीं 400 उलमा की औलाद से थे और 1000 साल से नस्ल दर नस्ल ख़त की हिफाजत करते आ रहे थे। जब अंसार को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी का इरादा मालूम हुआ तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बारगाह रिसालत में
तुब्बा का ख़त पहुँचाने के लिए आपस में मुशावरत की। इस मजलिस मुशावरत में सहाबी रसूल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जो मक्का से हिजरत करके यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने मशवरा दिया कि किसी बाएतमाद आदमी को ये ख़त दिया जाए जो बहिफाजत इसे बारगाह रिसालत में पहुँचा सके। चुनांचे वो ख़त अबू लैला अंसारी के सुपुर्द कर दिया गया, जो बाद में ईमान ले आए थे। इसके बाद अबू लैला अंसारी ख़त लेकर मक्का जाने वाले रास्ते पर निकल पड़े। सफ़र के दौरान जब कबीले बनु सुलैम पहुँचे तो वहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर थे। अबू लैला अंसारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अबू लैला अंसारी को देखा तो पुकारा, अंता अबू लैला, यानी तुम अबू लैला हो। अर्ज़ की, जी हाँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास ही तो बाउल अव्वल का ख़त है। इतना सुनना था कि अबू लैला अंसारी हैरान रह गए और उन्हें ताज्जुब हुआ कि ये कौन शख्सियत हैं जो मेरा नाम भी जानते हैं और मेरे यहाँ आने के मकसद से भी वाकिफ़ हैं। इसलिए अर्ज़ की, आप कौन हैं? फरमाया, मैं ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, ख़त लाओ। ये सुनकर अबू लैला अंसारी ने अपना थैला खोला और तूबा बादशाह का तकरीबन 1000 साल पुराना मुहर लगा हुआ ख़त बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त पढ़कर सुनाने का हुक्म दिया। जब ख़त सुना दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, नेक भाई को खुश आमदीद, नेक भाई को खुश आमदीद, नेक भाई को खुश आमदीद। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लैला अंसारी को मदीना मुनव्वरा की तरफ लौट जाने का हुक्म दे दिया। अबू लैला अंसारी जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो उन्होंने बारगाह रिसालत में ख़त पहुँचाने की रुदात सुनाई, जिसे सुनकर लोगों ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अबू लैला अंसारी को इनाम व इकराम से नवाजा। इसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाल बदरू अलैना की सदाओं में मदीना की सरजमीन पर कदम रखकर उसे हमेशा के लिए मदीना तैयबा बनाया तो हर कबीला चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ क़याम फरमाएँ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा ये वहाँ रुक जाएगी। चुनांचे ऊँटनी चलते चलते सहाबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के आगे रुक गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं आलिम साहब की औलाद में से थे जिन्होंने तुब्बा की इस्लाह की थी, और आपका मकान वही मकान था जो तुब्बा ने ख़ास प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनवाया था।